आ सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। तो आज आपके समक्ष महर्षि बादरायण द्वारा रचित ब्रह्म सूत्र, जिसे वेदांत सूत्र भी कहते हैं, उसके प्रथम अध्याय के प्रथम पाद के 27वें सूत्र की व्याख्या करने जा रहा हूँ। इस सूत्र में बताया जा रहा है, उपदेश भेदात नयेति चेतना उभय अस्मिन्नपि अविरोधात्। अर्थात यदि कहो कि उपदेश में भिन्नता होने से वह जो है, यानी इसके पहले जो वर्णन किया जा चुका है गायत्री के विषय में, कि गायत्री जो है छंद का द्योतक है कि ब्रह्म का द्योतक है, तो यह कहो कि गायत्री वहाँ ब्रह्म का वाचक नहीं है, तो यह कथन ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि दो प्रकार का वर्णन होने पर भी अविरोधात, उसमें कोई विरोध नहीं है। तो यहां पर यह बतलाने की कोशिश की जा रही है कि जो गायत्री का वर्णन है, गायत्री शब्द आया है, वह छंद के अर्थ में भी है, होता है, और ब्रह्म के अर्थ में भी होता है। लेकिन यहाँ पर जो गायत्री का जो वर्णन आया है, जिसमें कि उसके 3 पादों का वर्णन किया गया है, तो ब्रह्म के 3 पाद हैं, और जो चौथा पाद है वह तो यह भौतिक जगत है, और 3 पाद जो हैं उसके निराकार हैं। इस विषय पर ही चर्चा है, यानी श्रुति में यहाँ पर ब्रह्म के ही 4 पादों का वर्णन है। अर्थात यहाँ गायत्री जो है वो ब्रह्म का ही वाचक है, ब्रह्म का ही द्योतक है, तो गायत्री से यहाँ ब्रह्म को ही लेना चाहिए। उसी तरह से जो ज्योति है, तो यह नहीं समझना चाहिए कि ज्योति कोई अलग है, ज्योति भी ब्रह्म का ही वाचक है। गायत्री भी ब्रह्म का वाचक है और ज्योति भी ब्रह्म का ही वाचक है। इसमें किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं है, अविरोध है यह। इसी तरह के दृष्टांत आप उसमें भी देख सकते हैं। जब कहा जाता है यह कि ब्रह्म ज्योति कहा जाता है, तो इससे कुछ ऐसा भी प्रतीत होता है कि ब्रह्म अलग है, ज्योति अलग है। नहीं, वह ब्रह्म ज्योति एक ही है, एक ही शब्द है। वहाँ ब्रह्म की ज्योति नहीं, ब्रह्म ही ज्योत स्वरूप है, वह आध्यात्मिक ज्योत है, ब्रह्म ही ज्ञान स्वरूप है। तो ब्रह्म और ज्ञान की वहाँ पर एकता है। ब्रह्म ज्ञान जो है वह ब्रह्म का ज्ञान नहीं, बल्कि ब्रह्म ज्ञान ही वह एक ही है, वह एक शब्द ही है, वह ब्रह्म ज्ञान स्वरूप ही है, ब्रह्म ज्योति ब्रह्म प्रकाश स्वरूप ही है। तो ये सब वहाँ पर अद्वैत की स्थिति है। यह अलग, यह बात सही है कि जब भी किसी भाषा का प्रयोग होता है तो वहाँ पर द्वंद्व आ जाता है, क्योंकि भाषा अद्वैत में प्रकट होता है। लेकिन वहाँ पर जो मनसा है वह अद्वैत की है, वहाँ जो बोध होता है वह अद्वैत का होता है। तो अद्वैत को बतलाने के लिए ही यहाँ पर यह बताया जा रहा है, अद्वैत की स्थिति को सिद्ध करने के लिए ही यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि वहाँ पर किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं है। तो वह 3 पाद हो या ये चौथा पाद भी शामिल कर दिया गया है भौतिक तत्व का, तो इससे यह नहीं समझना चाहिए कि ब्रह्म के ये सब 4 अलग अलग चरण जो हैं वे ब्रह्म अलग हैं और इनके चरण ये सब अलग है। ब्रह्म का ही यह स्वरूप है, उसको आपको समझाने के लिए इस प्रकार से, इस तरह से विभाजित उसको दिखलाया गया है। मूलतः वह अखंड है, वह एक ही है, एक मेव है वह।
तो वहाँ अद्वैत स्थिति को दर्शाने का ही यहाँ पर बादरायण जी का ध्येय है। तो जब वे गायत्री की बात करते हैं या फिर आगे जो है वो प्राण की बात करेंगे, इसके अगले सूत्र में जब हम जाएंगे देखें कौशितकी जो उपनिषद है, कौशितकी उपनिषद में वहाँ पर इंद्र जो आते हैं वे कहते हैं प्रतादन को उपदेश देते हुए कि मैं ही जो हूँ ज्ञान स्वरूप प्राण हूँ। तो वहाँ पर यह जो मैं ज्ञान स्वरूप प्राण हूँ, तो यहाँ पर प्राण किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, यह कुछ लोग प्रश्न करते, जिज्ञासा करते हैं। क्या वह इंद्र के लिए प्रयुक्त है? क्या वह जीवात्मा का वाचक है? क्या वह प्राणवायु का वाचक है? या वह ब्रह्म का वाचक है? तो उसको हम लोग आगे वाले में देखेंगे, आगे सूत्र में देखेंगे कि वह प्राण जो है बादरायण ऋषि क्या कहना चाहते हैं। तो इसमें इतना ही। हरि ओम।